100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर हाथ रखकर कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों से मुल्क की मेयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जी हाँ, आदम गोंडवी का ये शेर हमने इसलिए कहा है कि ये कमरगंज का वार्ड 2 है और मेरे आजू बाजू आप जो देख रहे हैं ये मिट्टी और फूस का घर है। आज़ादी के 75 साल अभी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और एक कदम पक्के की मकान के लिए लोग किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, किस तरह से जानवरों से बदतर स्थिति में रह रहे हैं, उसकी एक वानगी, ये कच्ची मकान, ये फूस का घर, आपको देखकर घर बोलना मुनासिब नहीं होगा। ये पशु बाढ़ से भी बद से बदतर है, पशु भी रहने से इनकार कर दे। ये देखिए बिल्कुल एक झुग्गी झोपड़ी से भी गए गुजरे घरों में ये फूस के मकान में रह रहे हैं। छोटे छोटा जो एक कोठी है, खोल है, खोली इसको कहेंगे, कोठी नहीं खोली कहेंगे, ये खोली में ये लोग रह रहे हैं। किस तरह से नारकीय जीवन, जबकि इन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे है या जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो पात्रता रखते हैं, ऐसे ही गरीब लोग जिनको कच्ची मकान है, जो फूस के मकान में रहते हैं, जो खोली में रहते हैं, उनके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का 1983-84 से ही, तब पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो प्रधानमंत्री आवास इसे अब कहा जाने लगा। इसमें तकरीबन 1,25,000 1,30,000 दिया जाता है और ये महादलित टोला है। यहाँ ज़्यादातर ये लोग दलित वर्ग के लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास में 60% इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर देना है। और सरकार का ये भी गाइडलाइन है कि जिन गरीबों के पास अपनी ज़मीन नहीं है उसको 5 डिसमिल बसेरा योजना के तहत मुहैया करा करके आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास उसका निर्माण कराया जाना है। लेकिन इन लोग की बदनसीबी देखिए, बदहाली देखिए कि मुर्गे और मुर्गी के जो खोली होता है उससे भी बदतर ये झोपड़ी में, ये फूस के मकान में रह रहे हैं। तो अब हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ 12 दिसंबर को मतदान है सबसे आखिरी चरण में और ये कमरगंज पंचायत का वार्ड 2 है और यहाँ पर तमाम लोग हैं। हम एक एक करके पूछेंगे कि आखिर ये लोग इस तरह से नारकीय स्थिति में रहने को विवश क्यों है। हालांकि मसला सिर्फ प्रधानमंत्री आवास का नहीं है, और भी कई एक मामले हैं, कई एक समस्याएं हैं, एक एक करके हम जानेंगे। तो आप बताइए क्या नाम हुआ आपका माता जी? तो आपको मकान मिला इंदिरा आवास के तहत? देखता है सर, मिला हुआ है, सब कुछ है। हाँ, ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन आपने आवेदन किया, मुखिया को कहा या वार्ड को? किसी को हम लोग कुछ बोलेबो करेंगे तब वक्त लगेगा, तो बोलेगा कि हाँ करेंगे। कोई भी मुखिया सरपंच वार्ड कुछ भी नहीं किया इतना दिन तक देख रहा है। कुछ करबे नहीं करे, गरज पड़ेगा तो बाबू करके हम लोग से ले लेगा वोट, फिर उसका बाद देख लीजिए। देखिए, इनका साफ कहना है कि जब गरज पड़ता है, जब वोट का वक्त आता है 5 साल में एक दिन, तब वो जो है चिरौरी करते हैं, तब वो प्रार्थना करते हैं कि हमको वोट कीजिए, फिर दोबारा जो आपका किस्मत जो है ठीक कर देंगे, घर दे देंगे और तरह तरह की योजनाओं से आपको लाभ दे देंगे। क्या नाम है आपका अम्मा? जेपी देवी। अच्छा, तो आपको घर मिला? नहीं मिला। तो मुखिया वगैरह से आपने मांग किया था घर के लिए? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको पेंशन वगैरह मिलता है, वृद्धा पेंशन? मिले 400। अच्छा, कितना उम्र कितना आपका? 70-75 हो रहे। देखिए, इनका उम्र 75 नहीं बल्कि 80 साल से ऊपर है और इनको जो पेंशन जो है 500 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन इनको 400 ही मिल रहा। और ये महिलाएं, आपका क्या नाम है? वर्षा देवी। अच्छा, आप इसी वार्ड 2 के हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या मुखिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग को लाभ नहीं दिया? नहीं मिला है सर। सरकार की तरफ से तो आप लोगों के लिए 60%, अगर 100 घर मिलेगा किसी को तो 60 घर आप लोगों को मिलना है, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है, बहुत पानी में इतना डूबे तो पैसा ढेर मिला हम लोग का। पानी में पानी है सर, इतना पानी में निकलते थे, घुसते थे तो ढेर मिला सर। ऐसे ही फंस रहा है। चलिए देखिए, देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास तो इन लोगों को नहीं मिला है और यहाँ पर
सितंबर अक्टूबर में बाढ़ आया था ना इसी साल, और काफी 6 फीट तक पानी घरों में जमा हो गया था। हालांकि फसल को भी काफी क्षति पहुंचा और खेतों में भी जमा हो गया, लेकिन घरों में जो पानी घुस गया था तो उसके लिए सरकार ने कंपनसेशन क्षतिपूर्ति दिया था 6,000। तो जैसा कि इन लोग का, इनका एक माता जी ने कहा कि इन लोगों को पैसा भी नहीं मिला है 6,000। तो और आपका क्या नाम है? जहाँ नहीं डूबा है ज्ञान कुमार। अच्छा, ज्ञान कुमार जी, 12 दिसंबर को इलेक्शन है, मतदान है, तो क्या आप लगा रखे हैं इस मतदान से? किसको आप वोट करेंगे? क्या विकास का बयार बहेगा, बदलाव का? जो जीतने वाला देख रहे हैं माहौल, जो जीतने वाला है उसी को जिताएंगे। किसको जिताइएगा? ऐसे तो भी सुने माला अकबर जी का भी है। अच्छा, अकबर जी का है, तो इनका साफ कहना है, इन्होंने नाम के साथ कह दिया कि मैं अकबर जी को वोट करूंगा। तो आज यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों अवरुद्ध पड़ा हुआ है? क्योंकि सारे आदमी को भरत कुमार भी जीता हुआ था पार्टी। हाँ, पिछला आपका वही है ना? हाँ, जीता हुआ मुखिया था, अभी भी है। लेकिन अभी तो विराट टोली में कोई काम ऐसा नहीं किया, ना तो इंदिरा आवास दे सका, ना तो बेटा पेंशन दे सका। अच्छा, क्यों आखिर आप बताइए, आप नौजवान हैं, क्यों आप लोगों को विकास से उपेक्षित करके रखा गया है? ना आपके पास प्रधानमंत्री आवास है, ना अन्य किसी तरह का सामाजिक सुरक्षा योजना जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा आपका? आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ जीतू कुमार। हाँ, बताइए जीतू जी, क्यों नहीं मिला ये सब? जब घर द्वार डूबा, हाँ। जहाँ डूबा वहाँ नहीं कुछ मिला, जहाँ नहीं डूबा वहाँ दाल चावल सब चीज मिला वहाँ। अच्छा, जहाँ डूबने वाला था वहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों किया? कोरोना में भी कुछ अच्छा, ये कोरोना 2 साल तक रहा, तो मुखिया की तरफ से मदद मिला आपको? कुछ नहीं मिला, मुखिया तरफ से कुछ नहीं मिला। सूखा राशन वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। साबुन मास्क बिल्कुल कुछ नहीं मिला। देखिए, मुखिया जो पूर्व का मुखिया है उसने वार्ड 2 को उपेक्षित करके रख दिया, और जितने भी योजनाएं हैं जो इन लोग को मिलना चाहिए था, जो ये लोग हकदार हैं, उससे तो वंचित किया ही। जो आपदा आया था, जो बाढ़ आया था, भयंकर बाढ़, उसमें ये लोग सारे डूब गए थे, और आप देख सकते हैं कि सबका फूस का मकान है। तो जो भयंकर बारिश हुई या बाढ़ का पानी जमा हुआ तो लोगों के चलने फिरने में मुश्किलात हुआ, लोगों का अनाज वगैरह जो घर में चीज़ें रखी हुई थी वो भी नष्ट हो गया। सरकार ने 6,000 कंपनसेशन दिया, लेकिन इन लोगों को, जैसा कि सारे लोग कहना है कि हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आपका क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। हाँ, तो क्या पानी आया था? पानी आया था, हम लोग को कुछ नहीं मिला, क्या बोलेंगे? 2 नंबर वार्ड में है। अच्छा, तो 2 नंबर कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री शौचालय योजना जो 12,000 रुपया मिलता है, तो आप लोग के लिए शौचालय बनाने के लिए पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। क्या सच्चाई है? जी सर, सच्चाई है। यानी कि जमा भी करते हैं तो कागज फेंक देता है, खड्डा है बगल में, वहाँ पे कागज फेंक देता है, बल्कि चिन्ह नहीं करता मुखिया के केकर लड़का है, नहीं मुखिया भी नहीं चिंता पे चलता शौचालय है। योजना के तहत हर घर को शौचालय बनाने के लिए 12,000 की राशि दी जाती है, लेकिन इन लोगों, तमाम लोगों का एक मत से कहना है कि हम लोगों को शौचालय की राशि भी नहीं दी गई है। कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी जानेंगे। आप लोग को मिला शौचालय की राशि? कुछ नहीं मिला। वार्ड मुखिया सरपंच खाली दिखावा के लिए है कि हम वार्ड मुखिया है, यहाँ कुछ भी होता है तो नहीं देता। अगर जो देता तो ऐसा रहता है, सब घर देखिए तो कैसा है। तो जो 12 तारीख को जो वोट होगा तो उसमें उसको बदलाव की गुंजाइश है या फिर पुराना ही रहेगा? हम तो हमेशा यही सोचते हैं, लेकिन बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान नहीं, जाने। तो बदलाव तो आप ही ना कीजिएगा वोट के मार्फत हम से। तो वोट देवे नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग सोचता है कि हम लोग जब वोट देते हैं तो वो लोग भी सोचना चाहिए। जो काम नहीं किया है जो जनप्रतिनिधि, तो उसको आप बदल दीजिए। आपके हाथ में है। सर, जो नहीं होगा बदल दिया जाए। तो इस बार किसका आप लोगों ने मन बनाया है? अकबर को देना है, अकबर। अच्छा, अकबर में क्या खासियत है? बहुत खास है, बहुत है। गरीब आदमी कोरोना है, काल में मदद किया था। अथी हो गया, मुखिया अपने का अभी तक कुछ नहीं मिला, घर द्वार ऐसा ही पड़ा है। तो मुखिया हरदम ओकरा बना के आदम नहीं बनाएंगे 10 साल। अच्छा, ये अकबर के विषय में आप लोग जो बोल रहे हैं, क्या उसका छाप है? ढोलक छाप है। तो आखिर कौन सा गुण है कि आप लोगों के दुख दर्द में, कठिनाई में हमेशा खड़ा रहता है? बिल्कुल अच्छा, तो बिल्कुल आप लोग जो है मन बना लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं
वो तो सबके लिए है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, है? तो आप लोगों को क्यों वंचित करके रखा गया? सरकार तो कहती है कि हम सबको देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि की तरफ से। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, तो क्या राय जी इसके इस संदर्भ में? कि नाम काट दे नहीं, इसका नाम रहेगा नहीं, वोट ही देगा। हम लोग बोलते हैं खुल्लम खुल्ली, किसी से डरते ना। अच्छा, समझ गए? इन्होंने साफ कहा और बिल्कुल साफ गोई के साथ कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, इसीलिए ये खुन्नस है। क्या आप क्या बोल रहे हैं? नहीं भरे छे बेटा तो खा नहीं रहे छे, कहियो 500 देते तो देबे वोट नहीं। हाँ, देखिए जो सरकारी योजनाएं जो है सामाजिक सुरक्षा का, वृद्धा पेंशन, ये 80 साल से ऊपर की इनको 500 रुपया मिलता है। महंगाई हो गया है और महंगाई हो गया, तो ये 400 रुपया जो मिल रहा है वो गलत, और भी बढ़, क्योंकि महंगाई के हिसाब से इसको बढ़ाना चाहिए। इस रकम बिहार सरकार इसके लिए कोई मुहैया करा रहा है। 400 रुपया महीना में क्या होता है इंसान को? अभी तो देखिए चुनाव का वक्त है ना, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनिएगा। नीतीश कुमार 15 साल राज किया, कहाँ बिहार में लागू किया पैसा? 1000 रुपया जो है लागू करके या फिर उसको छोड़ दिया। नीतीश कुमार अभी विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है, अभी स्थानीय पंचायती राज के तहत ये चुनाव होने जा रहा है और ये आप लोगों का 12 दिसंबर को है। तो ये मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड, जिला परिषद वगैरह का ये चुनाव है। तो आप इन लोगों को अगर चुनाव देना है और अपनी बात को अगर सरकार तक पहुंचाना है, तो ये निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, यही आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, देखिए ये लोग काफी आहत है, तो और भी कई लोग हैं। तो बाबा आपका नाम क्या हुआ? तो इस बार वोट करेंगे ना? तो क्या आपको समस्या कुछ है क्या, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मस्त? अच्छा नहीं, हम तो खुदे में जो वार्ड खड़ा है। क्या आप भी खड़े हैं? 2 नंबर से खड़ा है। अच्छा, तो समस्या क्या है इस वार्ड में, इस पंचायत में? देखिए समस्या यही है, जो कि दबंग आदमी तो दबा के रखता है कि हमें तो कहता है, हमें तो कहता है, हमें तो हम किसने दे। नहीं, दबंग और गैर दबंग का सवाल नहीं है, ये जो समस्याओं के मकर जाल में यहाँ पर समस्या का ढेर लगा हुआ है, कूड़े के अंबार की तरह समस्या है यहाँ पर। सबका फूस का मकान है, तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास तो मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री शौचालय योजना के तहत हर घर शौचालय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये गली नली योजना के तहत पक्की सड़क बनना चाहिए, बना नहीं सर, देखिए बना हुआ है। और तो ये आप देख सकते हैं कि ये वार्ड 2 है कमरगंज का, और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष है और युवा लोग भी है, और सबका आक्रोश जो है, जो मुखिया है उसके प्रति है कि जो मिलना चाहिए था, जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अवरुद्ध कर दिया गया, रोक दिया गया। और सिर्फ यही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं ही नहीं, बल्कि इन लोगों के साथ यहीं तक जुल्म नहीं रुका, बल्कि इनके नाम को मतदाता सूची से काट भी दिया गया। ये वार्ड 2 का ही ये इलाका है, ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं टूटे फूटे मरैया में, झोपड़ी में, और मेरे बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ गंदगी का अंबार पटा हुआ है। और यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति, जल काफ़ी दिनों से जो बाढ़ आया था उसी वक्त ये पानी जम गया है। तो पानी जम जाने की वजह से जो मच्छर जनित जितनी बीमारियां हैं, आपके मलेरिया हो या उससे संबंधित मच्छर जनित जितनी तरह की बीमारियां हैं, सब यहाँ पर जो बसेरा डाल चुका है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जल निकासी नहीं होने की वजह से मैं दिखाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री शौचालय योजना के तहत 12,000, लेकिन यहाँ पर शौचालय के देखिए बोरी से किसी तरह से ये शौचालय बनाया गया है। तो ये किस तरह का लूट खसोट है, जो निचले स्तर पर जो पंचायती राज होता है, जो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, जो गांधी जी का सोच था कि निचले स्तर पर खुद हम इतना स्वावलंबी हो जाए कि सभी ज़रूरतें खुद पूरा कर लें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पंचायती राज को गांधी जी ने जो भारत के लिए एक तस्वीर देखा था, एक सुंदर भारत की कल्पना की थी, उसका देखिए बदनुमा चेहरा आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से नाली से पटा हुआ है। जबकि गली नली योजना के तहत नाली का निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना के तहत
बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री खुद इस पर इतराते हैं कि इस मेरे सफलतम योजनाओं में से है। और पानी का जल भराव की स्थिति तो आपने देख ही लिया। और ये दलित और महादलित ये टोला है, ये मोहल्ला है वार्ड 2 का। यहाँ पर लोग पशु के समान रह रहे हैं। पशु भी ऐसे जगह से रहने से इनकार कर दें। यह हमारे 21वीं सदी की भारत की तस्वीर है। ये ग्राम पंचायत कमरगंज का वार्ड 2 है। जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जिस पिंडे पर मिट्टी का पिंडा है, उसके पीछे ये घर है। आपको ये कह करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इसे घर कहा जाना चाहिए। ये तो पशु के रहने के लायक भी नहीं है और छोटा छोटा मिट्टी से बना हुआ है। और सरकार कहती है कि 2022 तक जितने भी भूमिहीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है या जिनके पास कच्चा मकान है, सबको पक्के का मकान बना देंगे। 2022 तक पूरे भारत में पक्के का मकान से लोग जो है उसमें रहेंगे, हर सहूलियतें उसमें होंगी। लेकिन जिस तरह का आप देख रहे हैं कि ये 3 फीट का या 4 फीट का भी नहीं होगा एंट्रेंस द्वार, ये मिट्टी का बना हुआ है। और ये लोग दलित महादलित हैं और ये खपड़ैल मकान है। मेरे सर के ऊपर खपड़ैल मकान है। तो किस तरह से ये लोग झुक के जाते होंगे, ये खड़े होकर के तो नहीं प्रवेश कर पाते होंगे। तो इस तरह का एक मकान नहीं है। ये आगे भी मैं दिखाऊंगा, अपने सम्मानित कैमरामैन को कहूँगा, ये भी एक मकान है, ये भी एक मकान है। इस तरह का मेरे रो में कई एक श्रेणीबद्ध। और ये मुखिया की जिम्मेदारी होती है। ये प्रखंड में जितना भी तरह का जो विकास का कार्य होता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि जिस जनप्रतिनिधि को लोग विश्वास देते हैं, वोट से चुनते हैं, वही दगा करते हैं, वही धोखा देते हैं। तो अब इस विषय में वार्ड 2 कमरगंज पंचायत की जनता को ये निर्णय लेना है कि आखिर हम कैसे और किस तरह की छवि वाले इंसान को, कौन सी प्रत्याशी को हम जिताएं, ताकि ये जो खोरला और ये जो खोली नुमा जो मिट्टी का घर है उससे मुक्त हो जाए। तो ये घर है रहने का। जी ये किसका घर? आप ही लोग का है। तो कैसे इसमें अंदर कैसे घुसते होंगे? लोगों के घुस जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। कपाल देख रहे हैं, यहाँ कपाल भी फूट गया। अच्छा, तो इसमें तो खड़ा होने का भी जगह नहीं है। देखिए ना सर, आँख में बोका जाता, दाग हो गया। अच्छा, ये अंदर में खड़ा है। देखिए, ये मुझे झुकना पड़ रहा है। मैं अपने सम्मानित छायाकार को कहूँगा थोड़ा अंदर का भी दिखाया जाए। किस तरह से ये अगर मैं झुक के चलता हूँ तो यहाँ पर गिर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से प्रॉब्लम है। और यहीं पर इन लोग का रसोई है, खाने पकाने का चलता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो है परेशानी और कठिनाइयों भरा जो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, सही बात कहा है। वार्ड 2 कमरगंज पंचायत का ये गली है जहाँ पर दर्जनों घर है इसके अंदर, और यही एक रास्ता है, सकड़ा रास्ता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के रहने वाले लोग कठिनाई के साथ आने जाने का सिलसिला कायम करते होंगे। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर कैसे शव को निकालेंगे, या कोई बीमार पड़ जाए तो फिर कैसे उनको घर से बाहर सड़क तक लाएंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों ने इन लोगों का हाल कर दिया। और मिट्टी नुमा तो घर आप देख ही रहे हैं। तो आप देखिए कि इस तरफ कितने लोग हैं जो किसी तरीके से सकड़ी गली से, ये लगता है कि 2 आदमी भी यहाँ से सही ढंग से नहीं निकल पाता होगा। और ये वार्ड 2 का यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अंदर में घर है और ये कच्चे मकान है जहाँ पर लोग किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। और बेहद नारकीय स्थिति है। पशुपालन और कृषि इनका मुख्य धंधा है और इनके पशु वगैरह यहीं पर बांधे हुए हैं। पशु शेड वगैरह भी नहीं है। मनरेगा योजना के तहत पशु शेड बनाने का भी योजना है। पशु शेड वगैरह किसी को मिला है मनरेगा योजना के तहत? तो बच्चे सुन रहे हैं। देखिए, सिर्फ क्या सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं। ये मनरेगा के तहत पशु शेड का निर्माण के लिए दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये ऐसे ही बंधा हुआ है, आप देख सकते हैं। नहीं मिलता है यहाँ पे। और तमाम तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। अच्छा, ये बताइए, ये कमरगंज है और ये भागलपुर और पटना मुख्य मार्ग के किनारे बसा हुआ है। तो आने जाने वाले लोग तो चले जाते हैं, लेकिन आप लोग यहीं पर रह जाते हैं।
तो क्या दूसरा प्रखंड पंचायत आपके बनस्पत काफ़ी विकसित है, काफ़ी तरक्की हुआ है, तो आप लोगों का पंचायत क्यों पिछड़ गया ये वार्ड? सब मुखिया से के अथी से है और क्या मुखिया वार्ड है, वार्ड सब एक ही जैसा मिल जाता है तो क्या करेगा जनता। अच्छा नहीं, जनता तो 5 साल में एक बार वोट के चोट से जिसको सबक तो बनाइए सिखा वही सकता नहीं है ना। जाता है। ठीक है, 5 साल उन्होंने राज किया है। आप पर 5 साल की अवधि में जो काम था सरकार की तरफ से जो दिया गया कल्याणकारी योजनाओं का, वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा, तो फिर बदलाव कर दीजिए। बदलाव हो रहा है ना। तो आप लोग किसके पक्ष में गोलबंद है, किसको इस बार आप लोग देख रहे हैं? अकबर भाई जीतेगा तो जीतेगा बस आप लोग का यही है। बिल्कुल। क्या छाप है उनका? ढोलक छाप। अच्छा चलिए भाई साहब देखिए भाग रहे हैं। ढोलक कमरगंज वार्ड 6 का ये मोहल्ला है, ग्राम पंचायत कमरगंज वार्ड 6, और यहाँ 12 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। और ये लंबी सकड़ी गली है, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी लंबी सकड़ी गली है। और इस वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या है कि यहाँ पर पिछले 10 वर्ष पहले जो सड़क बनी थी वही बनी है। जो मुख्यमंत्री के साथ निश्चय गली नली योजना के तहत जो पीसीसी करण होना चाहिए वो नहीं हुआ है, पीसीसी करण के तहत नहीं बना है। और जो मेरे ऊपर आप जो बिजली का जो तार देख रहे हैं और जो पोल्स देख रहे हैं, कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आएगा। और स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से, हालांकि राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रहा है और हर घर हर पोल पर बिजली होना चाहिए, यानी कि बिजली का बल्ब होना चाहिए, लेकिन हर एक पोल पर, लेकिन कहीं भी आपको बल्ब नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वार्ड 6 के हैं और भी समस्याएं हैं। हर घर जल योजना जो है मुख्यमंत्री का साथ निश्चय योजना का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। तो अब हम जानेंगे वार्ड 6 के लोगों से कि यहाँ क्या क्या पहुँचा और कौन कौन सा चीज़ अब तक नहीं पहुंच पाया है। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार राज। हम कि आपके वार्ड में क्या क्या नहीं है? हमारे वार्ड में सर हर एक अपना वार्ड ग्राम पंचायत सदस्य लड़का लोग जितने भी है, हर घर पे नल योजना सही से अच्छी से नहीं पहुंचा है। अच्छी तरह का सब जगह पानी आ रहा है हर घर में? नहीं सर, कभी हर एक जगह पे कहीं कहीं पर। कहाँ पर बोरिंग कहाँ पर है आप लोगों का? बस सर नजदीक में ही है। 300 फीट बोरिंग हुआ? जी सर, तो बता ही रहा सर कि 300 फीट है ही, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। नहीं, पानी तो हर एक घर पे सर नहीं जा रहा है सर पानी। अच्छा, इनकी शिकायत है कि हर घर जल योजना जो है वो सभी घरों में मुकम्मल नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं पर कुछ कहीं पर ज्यादा। तो इसका मतलब कि कनेक्शन ज्यादा है, तो इसके लिए कुछ रकम वगैरह भी लिया जाता है? इसके रकम वगैरह सर मतलब महीने में 30 रुपया जो कि व्हाट्सएप जो तहसील रहे थे हर एक घर से। अच्छा हाँ। और हम लोग दे रहे थे। अच्छा, तो कितने महीनों से दे रहे हैं? काफ़ी सर, हम लोग 6-7 महीना से जब से मतलब की बात हुआ तो हम लोग तैयार रहे और देते हैं सर। अच्छा, ये तो रहा पानी की समस्या। जी हाँ सर। और दूसरी समस्या कौन सी? दूसरी समस्या सर कि हर एक घर का मतलब कि सर शौचालय होना चाहिए। और अच्छा, मुख्यमंत्री शौचालय योजना के तहत शौचालय मिल गया आप? नहीं सर, कुछ नहीं सर, हर एक जनता से भी पूछ लिया जाए सर, किसी को नहीं मिला सर। 6 नंबर वार्ड में किसी शौचालय नहीं मिला। किसी को नहीं मिला? नहीं सर। अच्छा, तो और ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला आपके? नहीं सर, हमारे वार्ड में किसी को नहीं मिला सर। 6 नंबर वार्ड में ये जो इंदिरा आवास जो है योजना, ये सब कुछ नहीं मिला। ये सब कुछ नहीं। बाढ़ पीड़ित का जितना भी पैसा कौड़ी सर कुछ भी किसी को नहीं मिला है। यहाँ पर किस जाति की बहुलता है? यहाँ पे सर पासवान जी है सर हम लोग। अच्छा, दलित महादलित टोला? जी हाँ सर। अच्छा, तो सामाजिक सुरक्षा योजना जो है, वृद्धा पेंशन, ये सब सर कुछ भी नहीं मिला है सर हमारे। विधवा पेंशन वगैरह वगैरह कई तरह का जो है ये सर सारा फंड कुछ भी नहीं करते हैं सर। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसके लिए जिम्मेदार तो हम तो मुखिया को सर गलती ठहराएंगे। अच्छा, क्या बनाया है? मन बनाए सर कि इस बार हम भी ग्राम पंचायत सदस्य खड़ा हैं और हम अपना जनता को सेवा के लिए। क्या आपने मुखिया के लिए सर, मुखिया हम लोग चेंज कर देंगे सर। चेंज कर देंगे? जी हाँ सर। तो किसके हिमायत, किसके समर्थन में दिख रहा है? समर्थन में सर अभी तो हम लोग सारा सर ये जितने भी भाई हैं सारा अकबर भाई को देंगे वोट। अच्छा, तो सारे लोग का क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ तो सही है। और भी है, आइए बोलो। हाँ सर, बोले में आप लोग नौजवान है, हाँ सर, इधर बोलिए। अच्छा, 2 के। अच्छा, ये बताइए, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? बोलिए बोलिए, क्या आपके वार्ड में क्या समस्या है? मीडिया वाला है।
वार्ड का क्या समस्या आपका? हम लोग तो देख रहे हैं घर द्वार कैसा है। घर द्वार तो इंदिरा आवास नहीं मिला, प्रधानमंत्री धान आवास गल नहीं गया, मिला। हम क्या करें उसमें? बात सही है सर। अच्छा, पानी जो आया था तो 5 से तक पुस्ता तक बचाए हैं। तो पानी का जो पैसा नहीं मिला 6,000 रुपया। 1 रुपया नहीं मिला तो 6,000 खोज रहे हैं, कहाँ से खोज रहे हैं? अच्छा, और सब प्रखंड में तो मिल गया? नहीं सर, हम मिलने दीजिए। आपके पंचायत में नहीं मिला है? नहीं सर, अच्छा, और क्या आपको वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता कुछ नहीं है, चाहे अच्छा, कुछ नहीं। कुछ नहीं, जय सिया राम। अच्छा, ये बताइए कि एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिन बच्चियों का 18 साल हो गया है तो उसमें मुखिया का सिग्नेचर होता है, तो उसमें शायद 10,000 रुपया या 25,000 का राशि मिलता है। यहाँ पर अभी हम लोग सर यहाँ पे ग्राम पंचायत कमरगंज पंचायत में सर, कमरगंज पंचायत में हमारे अभी तक ऐसा योगदान ये फंड नहीं लिए हैं अभी तक कोई। अच्छा, यहाँ पर PSC वगैरह है, ये APSC अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? नहीं, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कहाँ जाता है? नहीं है सर, हम लोग सुल्तानगंज जाते हैं। सुल्तानगंज की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर तो एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, APSC। जी हाँ सर, होना तो चाहिए। है, यहाँ पर है? नहीं है सर, नहीं है। तो फिर तो हम लोग का बीमारी की हालत में आप लोग को तो 12 किलोमीटर सुल्तानगंज जाना पड़ता सुल्तानगंज से नहीं तो सर जिला। अच्छा, आप हाँ, तो क्या यहाँ पर नहीं है कोई सर, यहाँ कोई सुविधा नहीं। स्वास्थ्य का जो है नहीं है मामला सर। बहुत यहाँ गड़बड़ाया हुआ है, कहीं कुछ नहीं है, APSC नहीं है, कुछ नहीं, सुल्तानगंज जाना पड़ता है। अच्छा, और क्या परेशानी है? यही परेशानी है सर हम लोग का धान गल गया। हम लोग सर परेशानी है अच्छा, कि ये सर मध्य विद्यालय वगैरह है यहाँ पर? जी हाँ सर, वो सब है, बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं, तो बहुत सारे पुलिस में भी बहाली के लिए, सेना में बहाली के लिए दौड़ते, स्टेडियम वगैरह है यहाँ पर? नहीं है सर, कोई तो कहाँ पर बच्चे दौड़ते कहाँ, युवा दौड़ते कहाँ? कमरगंज। तो आप लोगों ने मुखिया वगैरह से बोले, मुखिया वगैरह बोले कि हम लोग के लिए स्टेडियम नहीं है, फिर भी सर वो सब अपना ही सर हम लोग की बस की बात तो आप लगता है कि बहाली में जाते हैं? जी हाँ सर। तो आप कहाँ दौड़ते हैं? रोड पे। रोड पर? अरे रोड पर तो सड़क दुर्घटना का भी सबब बन सकते हैं। ग्राउंड नहीं है तो क्या करें? ग्राउंड होना चाहिए ना। आपका नाम क्या है? बिट्टू कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th 12th का एग्जाम दिया। 12th का। तो देखिए, ये तैयारी करते हैं पुलिस बहाली के लिए, सेना बहाली के लिए, लेकिन इनकी समस्या ये है कि इनको सड़क पर दौड़ना पड़ता है। ये अति व्यस्ततम सड़क है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि NH80 है जो भागलपुर को पटना से जोड़ता है, तो वहाँ पर दौड़ना कितना खतरनाक होगा। तो अगर कहीं एक इनका स्टेडियम बन जाए तो ऐसे लोग जो है कम से कम ऐसे बच्चे जो है अपनी तकदीर को संवार सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जंगली राय है। तो क्या आप सोचते हैं इस बार बदलाव कीजिएगा? इतना शिकायत है लोगों का है कि कुछ काम नहीं हुआ, तो बदलाव तो होगा ना? हाँ सर, बदलाव होगा। तो एक बार बदलाव का जो बिहार है तो लगना चाहिए ना कि बदलाव आप लोग कर रहे हैं ना? बदलाव तो हम लोग सर चेंज करने के लिए तैयार हैं। पहले जब मुखिया आए तो 2 बार 3 बार आए, अच्छा, मगर जब ये सर कुछ भी नहीं हुआ विकास सर। भी नहीं करके गए। आया आइए तो जो है के बाद उससे जो है के बाद अच्छा है, जो कि कुछ विकास के काम किए। अच्छा, ये अकबर किया? अकबर तो अभी मुखिया नहीं है। नहीं सर, पूर्व मुखिया जो कि भरत मुखिया जी थे, तो वो सर उसके सत्ता में रहते हुए किसान के हर एक 2 मरते फसल डूब चुका सर, जो कि किसान के अभी तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, अगर डूबने का अगर रहता तो सर एक टेलर दिया अदबर, तो उससे कुछ नहीं हुआ सर, वहाँ पे जंजीर लगना चाहिए। देखिए, ये मेरे सामने रेलवे ट्रैक है जो पटना और दिल्ली के भागलपुर को जोड़ता है। ये रेलवे ट्रैक और ये सबसे किनारा हो गया ये मोहल्ला। ये वार्ड नंबर 6 का सबसे आखिरी ये घर हो गया, ये मोहल्ला हो गया। यहाँ पर वार्ड 6 समाप्त हो जाता है। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी? 929 है सर। 900। पोलिंग कितना होता है? 650 जाता है। 650 जाता है सर। तो इस बार जो है महिलाओं से भी हम पूछेंगे, अगर बताना चाहे तो है कुछ महिलाएं। चाची, आप कुछ बोलेंगी? आप बताइए कुछ। क्या? अच्छा, इनका तबीयत खराब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है कृषि व्यवसाय में लोग का मुख्य पेशा है, पशुपालन ये लोग करते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं। और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वार्ड 6, ये दलित महादलित चुना है, और यहाँ पर पिछले 5 वर्षों में कोई भी विकास देखा नहीं गया है। और इस बार इन लोगों ने बदलाव का मन बनाया है, और इन लोगों का साफ कहना है कि हम लोग जो है अकबर को जो है अपना हिमायत करेंगे, उनको समर्थन देंगे और उन्हीं को जिताएंगे।
तो और भी क्या क्या कहना उसी को समझ नहीं चाहिए? सर हमारा लोग का कहना सर ग्राउंड चाहिए तो दौड़ते वगैरह भी है? अच्छा दौड़ते बगल में अच्छा पहली बात आप तो बता रहे मुखिया के बारे में, तो बात सही है। आप बताइए यहाँ क्या समस्या क्या है? समस्या अपना समाज में होना चाहिए कि 5 गो मिल के जो है ना बैठने करके सोचना चाहिए कि हम किसको जिताएं, ठीक ना, जो मेरा सहयोगी आगे बढ़ा सकता है। हाँ, तो एक अच्छे प्रतिनिधि को, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को जो समाज का सेवक हो, जो लोगों को दिल से चाहता हो, तो ऐसे ही लोगों को आप लोग जो है 5 या 10 बैठे, ऐसे ही लोगों के चयन पर तो मुहर लगेगा ना। ऐसा बात है, लेकिन मेरा उम्र तो ये सब नहीं अच्छा है। आप वोट करते हैं ना? वोट तो अभी नहीं बना, वोट करने न बना। नहीं बना तो छोड़ दीजिए मतदान। तो 18 साल जो है न्यूनतम पूरे है। और क्या नाम हुआ आपका? मंटू कुमार हुआ। हमारे कमरगंज पंचायत में एक भी बदलाव नहीं हुआ है 5 साल से, जो कि अभी भी हमारे 6 नंबर वार्ड के सभी जनता लोग पानी के लिए और नाला पानी जहाँ तहाँ जाम हो गया, तो इनका साफ कहना है कि वार्ड 6 में कोई भी काम नहीं हुआ, ओवरऑल पूरे कमरगंज पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। जल भराव की स्थिति अमूमन हर वार्ड में। ये कमरगंज पंचायत वार्ड 6 का शाह टोला है, शाह टोला, और यहाँ पर 50 परिवार शाह लोगों का है और अच्छी खासी यहाँ पर मतदाताओं की संख्या भी है। यहाँ पर शाह टोला में एक हमारे बुजुर्ग से मुलाकात हो गई और हम इनसे जानेंगे कि 12 दिसंबर को पोल है, चुनाव है, तो आप किन किन चीज़ों को देख करके मुखिया के लिए, वार्ड के लिए, सरपंच के लिए, पंच के लिए वोट करेंगे। बताइए क्या नाम हुआ? शुभ नाम? महेंद्र शाह। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग का समस्या तो सर यहाँ पानी से जल जमाव हो जाता है। ये अभी भी देख लीजिए, ये पानी का जो है समस्या, ये तो नज़र पर सामने है, इस सब पर किसी का ध्यान तो है नहीं। अच्छा, ये तो हुआ जल जमाव की समस्या। और आपको प्रधानमंत्री आवास के तहत ये आप ही का मकान है ना? जी। तो आपको तो मिलना चाहिए, खपरेल मकान है। जी। तो आवेदन किया था आपने? किए थे सर। तो फिर क्या हुआ? एक किस्त एगो लड़का को मिला है। अच्छा, आपके लड़का को मिला, लेकिन आपको नहीं मिला है। लड़का तो आपसे अलग रहता है ना, तो आपको ही मिलना चाहिए ना। जी। और यहाँ इस वार्ड में, इस शाहटोला में क्या समस्या? नाली का निकासी है? जी नहीं। नाली पक्कीकरण नहीं बना? जी नहीं सर। अच्छा, और भी कई समस्याएं और भी आगे लोग हैं इस शाहटोला में, और ये पशुपालक हैं ये लोग, और कृषि इनका मुख्य ऑक्यूपेशन है, पेशा है। और यहाँ पर तमाम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और हम इनसे जानेंगे कि आप बताइए 12 दिसंबर को पोल है, आपके यहाँ मतदान है, तो क्या आप सोच के जाएंगे? क्या आपके दिल में चल रहा, मन में चल रहा होगा? मन में चल रहा है, लेकिन आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा, आप इसी शाहटोला के रहने वाले? नहीं, हम लोग इसी यहीं पे हैं। हाँ, तो क्या आप देख करके वोट करेंगे? हम वोट इसलिए देख के करेंगे कि जो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, करेंगे। तो बदलाव का मन बना रहे हैं आप? हाँ, बदलाव का मन अब सब पे डिपेंड हो जाता है। अच्छा, मन की बात तो कोई नहीं जानता देखिए, जो है मन की बात को नहीं जानते, लेकिन बदलाव हो सकता है। हाँ, हो सकता और है। ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पानी लीकेज ले लिया है। लीकेज हो गया है। ये जल नल योजना के तहत पाइप दिया है। जी हाँ। तो देख लीजिए, जल नल योजना के तहत अभी पाइप बिछाने में महज हमको लगता है 1-2 साल भी नहीं हुआ होगा, और लीकेज हो गया। ये खराबी क्यों आया? ये खराबी बाद में कनेक्शन दिया। अच्छा, इसी के वजह से यहाँ से थोड़ा सा ये लोहा फूटा हुआ है, उसके बाद में जो सेट किया था उस जगह पे सर, उस जगह पर देख सकते हैं गंदगी से पटा हुआ है पूरा, कोई जल वहाँ पे बताना है, वहाँ पे नल जल योजना का लीकेज लिया क्या है। बात है जी, आपकी क्या सोच है? बदलाव करेंगे ना? यहाँ तो बाद करेंगे कर रहे हैं। अच्छा, बदलाव चाहती हैं आप? अच्छा, बदलना चाहिए सूरत पंचायत का। 5 साल बहुत लंबा हो गया, कुछ हुआ नहीं क्षेत्र में। हो रहा है, कुछ होगा, कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन बदलाव आप चाह रही है, तो इन्होंने भी मन बना लिया है कि बदलाव को जो है हम तरजीह देंगे,
ये और सब भी 6 नंबर वार्ड का सर नल जल हाँ ये सब नल जल योजना लीकेज है और देख सकते हैं सब बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी का निकास नहीं है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है हम तो लोग। नए चेहरे को आप मौका देंगे तब ना ये जल निकासी के लिए जो है वो काम करेगा ना। घर का पानी हम लोग का घरे में रहता है, घर का जो घरों से जो गंदा पानी निकलता है, अभी तो पीछे खाली है तो दे रहे हैं, फिर कहाँ जाएंगे, घर द्वार बनेगा, बाल बच्चा बड़ा। देखिए ये पर ड्रेनेज सिस्टम है, पानी का निकासी नहीं है, ये घर का पानी घर में ही चारों ओर घूमता रहा। पूरे गांव में नहीं है नाला के पूरे पंचायत में तो और भी लोग महिलाएं हैं, आप कुछ कहेंगे? किसको वोट कीजिएगा? वोट तो अपना मन का बात है, ये तो बोल के वोट नहीं दिया जाता है। देखिए हाँ ये बात सही वोट तो है। अपना हक है। तो जो आप खुश हैं अभी वर्तमान व्यवस्था से? अभी तो कुछ खुश है, कुछ नाराज भी हैं। तो क्या बदलाव हो जाएगा? अब देखिए ये तो मन की बात है, बदलाव देखिए अभी ये जनता पर डिपेंड है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे कि बदलाव करेंगे या फिर वही करेंगे। तो और भी है, बच्चियां भी हैं, आपका क्या सोच, क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी नाम है मेरा। तो वोट करने जाइएगा ना? हाँ जरूर करेंगे वोट। अच्छा तो युवा मन क्या सोचता है? युवा मन सोच रहे हैं कि बदलाव आए गांव में। अच्छा गांव में बदलाव आए, युवा मन का कहना है और तमाम लोग जो है यही सोच रहे हैं। जितने भी वार्ड 6 के लोग हैं अधिकतर जो है लोगों का यही मानना है कि काम कहीं ना कहीं अछूता रह गया है, जो विकास होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं तो